देखर मुसलमान हकल बैंड पार्टी निचिना। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। वाद्ययंत्र बजाबोलै बियालै सकलोए माते। कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। किन्तु विवाहस्थली बाहिरतহে बैंड पार्टीये स्थान पाय। এই মন্তব্য AIMIMৰ মুৰব্বী আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঠিক সেইদৰে হাজু হৈছে AIMIMৰ দলো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুছলমানসকলক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাখনো সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু দেওবাৰে কানপুৰত এক ৰেলী সম্বোধন কৰি উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুছলমানসকলক কেন্দ্ৰ কৰি এই মন্তব্য কৰে AIMIMৰ মুৰব্বী আছাউদ্দিন ওৱেছিয়ে। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखी है लोग। न्यूज डेस्क रिपोर्ट TNL न्यूज।